नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसे हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। जो कि बच्चे आजकल जो है वो हिंदी में समझते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं, तो समझने के लिए हिंदी में समझना पड़ता है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल यानी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। और ये बहुत ही कम समय का वीडियो होगा और एक क्विक रीजन के लिए बनाया गया है। इसे पढ़ के आप तुरंत एग्जाम में जाएंगे तो सारा कुछ रिकॉल रहेगा। तो शुरू करती हूँ। प्राचीन काल, एंशिएंट हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है और इसमें हम जानते हैं कि इस समय में, प्रागैतिहासिक काल के समय में, कोई भी संगठित राज्य नहीं था। छोटे छोटे कबीलाई समूह थे, मुखिया द्वारा नेतृत्व किया जाता था और निर्णय सामूहिक सहमति से ही ली जाती थी। तो इस तरह से हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाने। एक क्विक रिवीजन है तो ध्यान से सुनिए और देखिए भी, और जहाँ हो सके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडो वैली सिविलाइजेशन। सुदृढ़ प्रशासन के संकेत मिले हैं, साइन ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन। नगर निगम था, अर्बन प्लानिंग, सजेशन एंड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। पुरोहित और प्रशासक वर्ग था और राजा की स्पष्ट जानकारी इस काल की नहीं है। ऋग्वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सीमित राजतंत्र था, लिमिटेड मोनार्की। द किंग वाज अ ट्राइबल लीडर, नॉट एन ऑटोक्राट्स। और लोकतांत्रिक तत्व, जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स जो था वो असेंबलीज लाइक सभा समिति और विदर्थ पावरफुल। उस समय में सभा समिति और विदर्थ जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते थे। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, 1000 ईस्वी ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जब लोहे का आविष्कार हुआ तो इस समय स्थितियां बदली, पुरुषों का वर्चस्व बढ़ा, तो शक्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन रॉयल पावर। यज्ञ और विस्तार हुआ, रिचुअल्स, राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ पावर के लिए किया जाता था। वंशानुगत राज्य यानी किंगशिप बिकम हेरिडेटरी, इस समय के बारे में है। और महाजनपद काल, यहाँ पर देखेंगे 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। 16 महाजनपद, इमर्ज ऑफ 16 ग्रेट स्टेट, राजतंत्र और गणतंत्र हुआ, को एग्जिस्टिंग ऑफ मोनार्ची एंड रिपब्लिक। मगध का राइज ऑफ मगध एज अ पावरफुल एम्परर। यहाँ पर हम महाजनपदों के नाम भी है, 16 महाजनपद कौन कौन थे, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, गुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी रिवीजन कर सकते हैं। मौर्य काल शुरू होता है इसके बाद 322 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व। केंद्रीकृत साम्राज्य था, हाईली सेंट्रलाइज एंड पावरफुल एम्पायर। सर्वोच्च सम्राट तो सर्वोच्च होते थे इस समय में, प्रशासन जो है वो काउंसिल और मिनिस्टर आदि थे। यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉ था। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगला है गुप्त काल, यानी इसे गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, 320 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक। विकेंद्रीकरण हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन, मोनार्की रूल, बट विथ रूल ऑफ फ्यूडल लॉर्ड, सामंतवादी रूल जो है वो बढ़ा। और राजनीतिक स्थिरता आई, पीरियड ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड जस्टिस। और गुप्त साम्राज्य का इतिहास, चंद्रगुप्त प्रथम पहले शासक, समुद्रगुप्त और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे शासक इस समय हुए। इसके बाद शुरू होता है मेडावल हिस्ट्री। तो इसे क्विक रीजन के लिए बनाया गया, इसे आप ध्यान से देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अर्ली मेडावल एज, पूर्व मध्यकालीन भारत 600 से 1200। इस समय में राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, सामंतवाद का उदय, राइज ऑफ फेडरलिज्म, और त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में। और दक्षिण में चोल जो है वो मोनार्की था उस समय में, नौकरशाही थी, और इस समय में लैक ऑफ आर्मी जो है उतना ताकतवर नहीं था उस समय वहाँ पे। दिल्ली सल्तनत, तो इस समय में देखेंगे 1206 से 1526 ईस्वी। सुल्तान जो है सुप्रीम रूलर गाइड बाय द इस्लामिक लॉ, सरिया के द्वारा। और इक्ता व्यवस्था जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द इक्ता सिस्टम फॉर लैंड एंड रेवेन्यू, लैंड और रेवेन्यू के लिए इक्ता सिस्टम का जो है वो प्रचलन शुरू हुआ। मुगल काल, औरंगजेब के समय का अकबर जो इस समय के सबसे ताकतवर शासक की तरफ उभरे। 1526 से 1707 मनसबदारी प्रथा का शुरू हुआ। प्रशासनिक स्पष्टता थी, क्लियर डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट। यहाँ पे शासकों के नाम भी दिए गए, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से कि ये अकबर, हुमायूं, किस तरह से इसके पुत्र जो हैं जहांगीर, और सभी शासकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। आप ध्यान से इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अभी इसे मैं पूरा पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला है आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से शुरू होता है ब्रिटिश काल। इस समय में 1757 से 1947 ईस्वी ब्रिटिश रूल का शासन, औपनिवेशिक सत्ता। पावर शिफ्टेड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। 1947 के बाद 1857 के बाद कंपनी जो है वो क्राउन के अंदर में चली गई थी। तो नौकरशाही इस समय था, और सीमित भागीदारी, वेरी लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन गवर्नेंस, और इस भारतीयों का बहुत ही कम योगदान था। और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ, जन भागीदारी, मास पार्टिसिपेशन इन राइज ऑफ लीडरशिप, गांधी, नेहरू, और स्वशासन की मांग, डिमांड ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज इस समय में हुआ। और स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट, उसके बाद भारत जो स्वतंत्र हुआ, लोकतांत्रिक गणराज्य है, संविधान बना, और त्रिपक्षीय ढांचा, डिवीजन इंटू 3 टाइप्स में, लेजिस्लेचर और एक्सक्लूसिव, और जुडिशरी में बना, संघीय व्यवस्था बनी। इस तरह से हम देखते हैं बहुत कम समय में कि पूरी जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रागैतिहासिक काल से लेकर स्वतंत्रता तक। इसे क्विक रीजन के लिए बनाया गया है, तो इसे ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।